और सवाल यह है कि एक शख्स के लिए पूरी डिबेट है। जी साहब, एक ही शख्स के लिए पूरी डिबेट है। वो इसलिए क्योंकि उसको न्याय मिलेगा और उसके साथ न्याय होगा और न्याय होता दिखेगा तो एक नजीर बनेगी। और मध्य प्रदेश से ही बन सकती है। मैं तो कहता हूं मध्य प्रदेश से बन सकती है। और उनके गृह मंत्री को मैं कहता हूं कि बनाइए नजीर सर, बनाइए ना, एग्जाम्पल सेट करिए सर। ऑफकोर्स मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं। अभय जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं। अभय जी, जी प्लीज। अभय प्रतीक जी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए बीच में। अच्छा अभय जी उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। शादाब जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ शादाब जी 10 सेकंड आपको। मेरा लाइफ पॉइंट ये है कि देश के अंदर कहीं भी कल्चर, कास्ट, रिलीजन और सेक्स की बुनियाद पर जो ये मॉब लिंचिंग हो रही है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारी पुलिस है, सिस्टम है, तो फिर अगर जनता कानून को हाथ में लेने लगेगी तो ये अन्याय होगा, अनार्की होगी और लोकतंत्र खत्म होगा। इसलिए ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए और नजीर कायम की जाए कि अगर कोई भी अपराधी अपराध करता है तो फैसला अदालत में होगा, जनता तय नहीं करेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आखिरी पॉइंट मेरा यह है कि वहां के गृह मंत्री जी ये स्पष्ट करें कि लोग क्यों अपने नाम बदलने पर मजबूर है। गरीब मजदूर पर आप आरोप अगर लगाएंगे तो यह अच्छा नहीं होगा। और एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूं तमाम उन पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने यहां टीआरपी को छोड़कर न्याय को सर्वोपरि। राइट सर, अपना सर विजुअल ठीक करिए, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। विजुअल ठीक करिए अभय जी को। ना पड़ेगा जब लिंचिंग किसी भी धर्म के व्यक्ति की होगी। बिल्कुल शिवम, बिल्कुल न्याय की बात होगी, बिल्कुल न्याय की बात होगी। पहले अभय जी को बोल दीजिए। अभय जी आपका वीडियो भी कट गया था, ऑडियो कट गया था, इसलिए मैं आपको टाइम फिर से देता हूं। शादाब जी अपना ऑडियो ठीक करिए, वीडियो ठीक करिए। जी अभय जी। प्रतीक जी, जहां आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां लफ्ज़े अमन खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों के सरपरस्त बाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए। प्रतीक जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने कहा कि एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये चरित्र का चित्रण है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की भूख का। मैं एक टीवी 18 की स्टोरी पढ़कर बताता हूं। आज कहा इन्होंने कि पीएफआई का हाथ, अभी पीएफआई का हाथ भी होगा, वो चूड़ी वाला आतंकवादी भी करार दे दिया जाएगा। टीवी 18 ने एक न्यूज की हाथरस के समय में, सारे न्यूज चैनल ने की कि पीएफआई का हाथ, विदेशी 100 करोड़ रुपए की फंडिंग। आज तक उसका कोई पता आता नहीं होता। भीमा कोरेगांव की घटना होती, भीमा कोरेगांव की घटना होती, तब भी कहा जाता है विदेशी ताकतों का इन्वॉल्वमेंट है, 50 करोड़ रुपए के सबूत मिले, उसके बाद वो सूचनाएं गायब हो जाती। मैं पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च अदालत ने 2018 में एक गाइडलाइन जारी की सारे प्रदेशों के लिए। मैंने अभी, शायद आपने सुना होगा, लॉलेसनेस क्या है मध्य प्रदेश में, उसका चित्रण किया था कि क्या परिस्थितियां मध्य प्रदेश की है। उसने गाइडलाइन जारी की 2018 में, कहा कि हर एक जिले में एक नोडल ऑफिसर होगा, ये डीजीपी और होम सेक्रेटरी तय करेंगे कि भीड़ की हिंसा को रोका जा सके। हर 3 महीने में डीजीपी और होम सेक्रेटरी कंटिन्यूअसली हर क्वार्टरली मीटिंग लेंगे कि भीड़ की हिंसा ना हो पाए। वो रेडियो पर, टेलीविजन पर, सारे माध्यमों से प्रचारित और प्रसारित करेंगे कि ये कितना जघन्य अपराध है, ताकि लोगों को सबक। एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट नहीं हुआ। आशीष, मैं आग्रह, आखिरी बात अभी किसी ने जिक्र किया, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हिंदुस्तान यहाँ तुलना नहीं की जा सकती, जी एक मिनट हाँ आशीष आशीष ऑडियो ब्रेक हो रहा है। अब आशीष का ऑडियो ठीक करिए। अभय जी, ये सवाल का जवाब दीजिए कि अफगानिस्तान से तुलना क्यों की, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात बताता हूं। हम तो सहिष्णु, हमारा तो सनातन संस्कृति सहिष्णु है, धर्म के सहअस्तित्व की बात गीता के 3रे अध्याय में कही। लेकिन क्यों यह प्रश्न उठता जानते हैं? यह सवाल इसलिए उठता है कि फरवरी 20 में मोदी सरकार ने अमेरिका के उस एग्रीमेंट को जिसने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान, जिसने कहा कि तालिबान को सत्ता सौंपी जाएगी, जिसने कहा 5,000 तालिबान के आतंकवादी छोड़े जाएंगे। और क्या स्टेटमेंट देती मोदी सरकार जानते हैं? वो कहते हैं ये दोनों अनुबंध जो 29 फरवरी को काबुल में हुआ और साथ कतर में के दोहा में हुआ, वो कहते हैं कि ये शांति को स्थापित करेंगे दोनों एग्रीमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कर दिया। 3 बार मोदी सरकार ने तालिबानियों से मुलाकात की। देश के साथ देश से छुपाते क्यों है? नहीं तो आपको लग रहा है कि आपने नहीं, you are justifying, अभय जी, you are justifying कि बिल्कुल सही उदाहरण दिया है उन्होंने ना,
आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं ना, सही उदाहरण दिया है उन्होंने शिवम त्यागी। मैंने कहा आपको कि हम उस संस्कृति में प्रतीक जी आपने अब इनको कही, अब आपको इनको रोकना पड़ेगा। आप जब ये बोल रहे थे बड़ी शालीनता से मैं सुन रहा था। प्रतीक जी मुझे एक चीज बताइए, आपने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा, जो इनके माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने अफगानिस्तान से इस घटना का मिलान कर दिया। आपने इनसे सवाल पूछा, दोहा पहुंच गए, कतर पहुंच गए, अफगानिस्तान तालिबान पता नहीं कहां से होकर आ गए। तालिबान के समर्थन में मोदी जी खड़े नहीं ना इनके पास। उन्होंने इनके इमरान मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री, अब इनको कहिए बीच में चिल्लाए ना, इमरान मसूद ने कहा कि प्रधानमंत्री की वोटी वोटी कर देंगे, उसको इन्होंने प्रमोशन दे दिया। उसके बाद इन्होंने माइनॉरिटी जो अध्यक्ष हैं इनके, उन्होंने कहा कि सुनिए जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, उसको प्रमोशन दिया। अभय जी प्लीज, क्योंकि मुसलमान ज्यादा सुनना नहीं चाहते। प्रतीक जी मैं भी ऐसे ही बोलूंगा, मेरी मजबूरी हो जाएगी फिर बोलिए। मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूं कि ये इसलिए जवाब नहीं दे पाए क्योंकि जो इस देश में नफरत फैलाते हैं उन लोगों को खास तौर पे माइनॉरिटी अपीजमेंट करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए कांग्रेस के लोग आगे लेकर आते हैं। मैं कह रहा हूं ना, इमरान मसूद ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की वोटी वोटी कर देंगे, इन्होंने उसको प्रमोशन दे दिया, फिर बीच में उग्रवाद फैलाने आ गए। इनको कहिए ना प्लीज, इससे कोई लाभ नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने माइनॉरिटी जो उनके अध्यक्ष हैं उनके 10,000 बयान है। जो इस देश के हिंदू के खिलाफ बात करेगा वो कांग्रेस का पोस्टर बॉय होगा। जो इस देश के हिंदू के खिलाफ बात करेगा वो कांग्रेस का पोस्टर बॉय होगा। और यही इनकी माइनॉरिटी अपीजमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सोच है। जी आशीष, तो आशीष आपको ऑडियो कट गया था। आशीष अग्रवाल देखिए ये बड़ा जिम्मेदार चैनल है, और जिस तरह से हम उस व्यक्ति को जिसका नाम तस्लीम है, जो उत्तर प्रदेश से नाम बदलकर 2-2 आधार कार्ड रखकर यहाँ पर चूड़ियां बेचने आया था, जिस पर ऐसे भी एलिगेशन है कि उसने चूड़ियां पहनाते हुए लड़कियों को छेड़ने का प्रयास किया, उसको हम क्लीन चिट दे रहे। मैं कहता हूं कि जिस तरह से सिक्के के दो आशीष किसी ने उसको क्लीन चिट नहीं दिया, लेकिन अपराध की श्रेणी में उतना ही अपराध का दंड दिया जा सकता है जितना बड़ा अपराध हो। अगर उसका अपराध फांसी लायक है तो उसको बुक करिए और अपराध की श्रेणी में ले जाइए आशीष, उसको फांसी दे दीजिए। लेकिन मुझे समझ दीजिए ना मेरी बात, यू विल गेट फुल टाइम आशीष, यू विल गेट फुल टाइम। लेकिन आपने कहा ना इंसाफ की बात, तो इंसाफ की बात पे करिएगा। ये किसी ने नहीं कहा कि क्लीन चिट दे दी, लेकिन ये किसी ने जो ऑडियो है वो मैंने सुनाए नहीं है, तो अगर वो किस बिना पे मारा जा रहा है उसकी भी तो बात सुनी जाएगी ना। उसने कहा कि मुसलमान है इसलिए मार रहे हैं आप, तो ये तो गलत है ना आशीष जी। प्रतीक जी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को हिरासत में लेके